अब सुनिए। हाँ? वो आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं एंटरटेन होने नहीं आया यहाँ पर। पुरानी अवस्थाएं सब फाइन। वो मम्मी तो समझ रही थी कि आपको यहाँ बहुत मसला होगा, लेकिन आप तो बिल्कुल सेट हैं। आप सलमान की बहन है, राइट? जी, उन्होंने बताया आपको? नहीं। अब लेकिन वो तो हमें आपके बारे में रोजाना बिठा बिठा के बातें बताते हैं। क्या बताता है वो? अब यही कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास कितने बंगले। हेलो, क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं जाके बस में बैठो, जाओ। यार ये बिल तो करो भाई। भाई सामान सब देख के ले आना। हाँ, तशरीफ रखें प्लीज। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, एक तो शहर से आना, ऊपर से इतना सामान, शादी का घर, बस क्या कहूँ, देर हो गई। सामान तो भाभी घर में सब कुछ था। मुसर्रत ने तो सफाई करवा के फ्रिज भी सेट करवा दी है। खाने की हर चीज मौजूद है। अगर कुछ और भी चाहिए हो तो बता दीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, बहुत प्यारा, जबरदस्त। मैं तो घुटने रह गए कसम से। क्या बीच में सामान रखा हुआ है सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे थक हैं? गई होंगी? भाई बहुत थक गई, यकीन माने मैं तो करते न कर गई। बताओ मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या। सफर भी तो लंबा था ना। आप बैठिए प्लीज। पकड़ो ना। प्लीज। शाम भाई, चार्ज पे लगा दो, बैठी खाने की देख आ रही है पकवान से, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। नहीं शुक्रिया। बस ये तो हमारे घर है। बस वो भाई साहब अगर सेवर आप रख लें। भाभी अभी जेवर अपने पास रखिए प्लीज। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। लोग तो यहाँ भी है ना भाई साहब। यहाँ तो बाराती है ना भाभी, वो भी सारे आपके अपने खानदान के। हमारे यहाँ तो हर कोई आया गया जहेज देखने आ रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं कहाँ रखूं भाई? भाभी पूरा घर बारातियों के लिए है। आप कोई भी जगह देख लीजिए, हर अलमारी में लॉकर। जी जी। पप्पो, ये सारा सामान कहाँ रखना है? अरे इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, कहीं भी रख दो। अब आपके यहाँ गैरों की तरह पीछे होके क्यों खड़े हैं? आए ना, आगे आए। मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। लेकिन बेटा, तुम्हारे डैड ने शिराजी अंकल को हाँ कर दी है। लेकिन मैंने उमैर से शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा है। बेटा अगर सोचा नहीं है तो आप सोच लो। हम अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं करना चाहती। देखो बेटा, पहले की बात और थी। जब से सालार ने ये सब किया है ना, तो लोग बातें बना रहे हैं तुम्हारे बारे में। हाँ तो? जब मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा, तुम्हारा नाम किसी से जुड़ जाएगा, तो लोग ये सब बातें भूल जाएंगे। वरना और आप जो ताहिर अंकल के साथ प्रोजेक्ट कर रही थी वो? देखो बेटा, हम पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग अलग रखने वाले लोग। तुम बेफिक्र हो जाओ, हमारे काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब सब कुछ वैसा ही होगा, जस्ट मैं रुल जाऊंगी। उमैर अच्छा लड़का है, तुम मुझसे मिलकर तो देख। अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम फिर कुछ सोच लेंगे। भाई जो रिश्ता तोड़ ही देना है वो करने का फायदा? बेटा, जब इंसान को जख्म लगता है ना, तो उसे मरहम लगाकर पट्टी करते हैं ताकि वो नासूर ना बन जाए। और जब जख्म ठीक हो जाता है ना, तो पट्टी हटा देते हैं। इसी तरह जख्म भरने के लिए कुछ रिश्ते जोड़े जाते हैं। लेकिन ये तो खुद गर्जी है ना, रिश्तों को बैंडेज की तरह यूज नहीं करना चाहिए। बेटा, कुछ रिश्ते ना बैंडेज होते हैं जो उतर जाते हैं, और कुछ रिश्ते मरहम होते हैं
जो जज्ब हो जाते हैं, जो हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। लेकिन बेटा अब हमें मौका तो देना पड़ता है ना। नजमा, जी खाला भी। बेटा ये मेरा सामान तो कहीं नीचे ही रखवा दो, क्योंकि मेरी हड्डियों में बहुत दर्द है, बार बार ऊपर नीचे मुझसे नहीं हुआ जाएगा। हाँ हाँ खाला भी, आप फिक्र नहीं करें। अभी निम्मी से कह के ना मैं सबके कमरे सेट करवा देते हैं। हाँ जी थी। अरे सितारा, बेटा तुम एक काम करो, खाला भी का सामान किसी कमरे में रख दो, और तुम अपना सामान कहाँ रख रही हो? तुम ऐसा करो, निम्मी या किरण के साथ रख दो। साथ में? हाँ ना, खाला भी का सामान तो सेट कर दो बेटा, बुजुर्ग है ना। ठीक है, लेकिन अभी तो भूख लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। अरे भूख हम सबको लग रही है, बस फटाफट सेट कराओ, फिर हम खाना निकालते हैं और फिर खाते भी हैं साथ। हाँ ठीक है। जल्दी जल्दी अपना सामान छोड़ो ना, ले जाना बाद में। नजमा चाहे तो थोड़ी सी भी अभी भिजवाती हूँ आपको। अभी चल गई। चलो भाई जल्दी जल्दी सामान उठा लो तुम लोग। भाई सफर में तो मेरा हाल बुरा हो गया है। हाय, कमर सीधी हुई तो सुकून मिला। वैसे कमरा अच्छा है, खुला सा। डर रही थी वरना तो मैं। वो सब छोड़े, आप ये सुने, पुप्पो ने आते ही साथ सितारा को अपने ससुराल वालों की चाकरी में लगा दिया है। क्या हुआ? पहले वो मैडम खाला बी का कमरा सेट करेंगी, उसके बाद पुप्पो के साथ मिलकर सारे मेहमानों को खाना खिलवाने में मदद भी करेगी। अच्छा, तो अब समझ आई मुझे क्यों तुम्हारी फुप्पो सितारा के इतने सदके वारी हुई जा रही थी। इसीलिए उसको सूट भी दिया और इसीलिए सैंडविच भी दिलाए थे। और वैसे ये किसके साथ रहेगी? मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगी, मैं अभी बता रही हूँ। मुन्नी रख लेना ना, अच्छा है, तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देगी। अच्छा, और अब्बू जैसे वो करने देंगे ना? तुम्हारे अब्बू की सुनता कौन है? और वैसे भी तुम्हारी फुप्पो ऐसे उसकी जान खलासी नहीं करेंगी। पूरी बारात के कपड़े इस्त्री करेगी तो एक तुम्हारे भी कर देगी। और अगर पुप्पो ने मुझे कोई काम कह दिया तो किसने कहा तुम टार्जन बन के दंदनाती फिरो? मेहमानों की तरह रहो भाई। और खाने में जाओ, अपना खाना प्लेट में डालो और सीधी कमरे में। और ज्यादा कोई मसला हो ना, पैर पे एक पट्टी बांध के रखो। जहाँ कोई काम बोले, अरे मेरा पैर, हाँ नहीं होता। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सितारों को अपने कमरे में नहीं रखूंगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ। भाड़ में चल, जो करना है करो, मेरी बला से। अरे अल्लाह, शुक्र मेरी कमर को आराम मिला। उफ, मर गई थी मैं तो।